आज भजन संहिता 34 के उत्तरार्ध का वचन है। आज का पाठ पुनरुत्थान के बाद उस मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रचार के बारे में बता रहा है और धर्मी मसीह यीशु के कष्टों और उनके प्रति परमेश्वर के उद्धार के बारे में बता रहा है और साथ ही उस मसीह यीशु का विरोध करने वालों के न्याय और उस मसीह यीशु को स्वीकार करने वालों के पापों की क्षमा के बारे में बता रहा है। तो यह क्या कह रहा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ पुनरुत्थान के बाद उस मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रचार के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 34:11 से 14 में। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है कि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने होठों को छल की बातें करने से। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, यह वचन कह रहा है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहाँ लड़कों का अर्थ पुत्रों से है, जो अनंत काल पहले परमेश्वर द्वारा चुने गए हम परमेश्वर के लोगों की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ उत्तम पुरुष मैं उस मसीह यीशु की ओर संकेत करता है, जो शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरेंगे और कब्र में गाड़े जाने के बाद पुनरुत्थित होंगे। अर्थात भविष्य में जब वे मसीह यीशु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरेंगे और कब्र में गाड़े जाने के बाद पुनरुत्थित होंगे, तो वे अनंतकाल पहले परमेश्वर द्वारा चुने गए हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएंगे। वे सिखाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर का भय मानने का क्या अर्थ है और वास्तव में परमेश्वर का भय कैसे मानना चाहिए। तो वास्तव में परमेश्वर का भय मानने का क्या अर्थ है? परमेश्वर का भय मानना सबसे पहले यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। यह विश्वास करना कि परमेश्वर अनुपस्थित नहीं है, बल्कि वह वास्तव में जीवित है और कार्य करने वाला है। साथ ही यह विश्वास करना कि परमेश्वर ने पाप के कारण अनंत काल तक मरने के लिए विवश मुझ जैसे को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। नहीं, मैं यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके सभी पापों से मुक्त होकर बिना मूल्य के धर्मी ठहराया जाकर परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए जीवन जीना है। इसके अतिरिक्त न केवल इतना, बल्कि यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इस संसार और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और अपनी बनाई हुई सभी चीजों पर अपनी इच्छा के अनुसार शासन कर रहे हैं। अर्थात यह विश्वास करना है कि हमारा पूरा जीवन मरण और सुख दुख परमेश्वर के हाथ में है। यह विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे दैनिक जीवन की सभी बातों का संचालन और प्रबंधन करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह विश्वास करना है कि मेरा स्वस्थ होना भी परमेश्वर के संचालन और प्रबंधन के कारण है और मेरा अस्वस्थ होना भी परमेश्वर की संप्रभुता और अनुमति के भीतर है। नहीं, यह स्वीकार करना और विश्वास करना है कि मेरे जीवन की हर बात परमेश्वर की हथेली में है। इसलिए यदि मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करता हूं, तो परमेश्वर के पास जाकर पूछना कि हे परमेश्वर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उन पर भरोसा करते हुए यह आशा और अपेक्षा करना कि वे मुझे चंगा करेंगे, समाधान करेंगे और उत्तर देंगे, और साथ ही उस परमेश्वर के भीतर शांति का आनंद लेते हुए जीवन जीना है। साथ ही इस क्षणिक संसार में आशा रखने के बजाय उस अनंत और धन्य स्वर्ग की ओर देखना और उसकी आशा करना और पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे अपना मंदिर बनाकर हमेशा साथ रहने वाले त्रिएक परमेश्वर को याद करना और सोचना और प्रेम का गहरा संगति साझा करते हुए जीवन जीना है। यही वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन और परमेश्वर का भय मानने का स्वरूप कहा जा सकता है।
क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर का भय मानने का दावा करते हुए भी यह विश्वास न करना कि परमेश्वर है, उसे परमेश्वर का भय मानना नहीं कहा जा सकता। साथ ही परमेश्वर का भय मानने का दावा करते हुए भी यदि परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु के लहू के पुण्य पर विश्वास नहीं करते, तो उसे भी परमेश्वर का भय मानने वाला स्वरूप नहीं कहा जा सकता। साथ ही परमेश्वर का भय मानने का दावा करते हुए और परमेश्वर के शासन और नियंत्रण पर विश्वास करने का दावा करते हुए भी यदि कोई हमेशा हर तरह की चिंता, फिक्र और डर में रहता है, तो इसे भी परमेश्वर का भय मानने वाला स्वरूप नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत परमेश्वर का भय मानना इन सभी बातों पर बिना किसी संदेह के विश्वास करना, उनका अनुसरण करना और उन्हें स्वीकार करना है, जिससे ऐसे विश्वास में शांतिपूर्वक जीवन जिया जा सके। अर्थात वह मसीह यीशु अब भविष्य में स्वयं इस पृथ्वी पर आकर क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे और पुनरुत्थित होंगे, तो वे हमारे बीच पवित्र आत्मा भेजेंगे और इन सभी बातों को सिखाएंगे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है कि भलाई देखे? यहाँ जीवन शब्द महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जो अनंत महिमा का जीवन अर्थात अनंत जीवन की ओर संकेत करता है। अर्थात भले ही इस पृथ्वी पर शारीरिक शरीर मर जाए, लेकिन संसार के अंत के समय पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर के साथ फिर से जीवित होकर दोबारा न मरना और अनंत काल तक जीवित रहना है। साथ ही यहाँ दीर्घायु चाहता है कि भलाई देखे का शाब्दिक अनुवाद करें तो अच्छे दिनों को देखना कह सकते हैं। अर्थात यहाँ अच्छे दिन उस अनंत स्वर्ग के जीवन की ओर संकेत करते हैं, जहाँ कोई कष्ट या क्लेश नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भूख नहीं है। जो भी हो, यदि इस वाक्य को एक शब्द में कहें तो वह कौन व्यक्ति है जो उस स्वर्ग में प्रवेश करके अनंत जीवन का सुख प्राप्त करना चाहता है, जो एक आलंकारिक प्रश्न है जो श्रोताओं की गहरी रुचि और ध्यान आकर्षित करता है। शायद इस प्रश्न को सुन रहे सभी श्रोता इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि वह व्यक्ति मैं ही हूं। तो इसके उत्तर में वह मसीह यीशु परोक्ष रूप से इस प्रकार कहेंगे। वे कहेंगे कि यदि तुम ऐसे हो, तो अब से तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई सभी बातों का पूरी तरह से पालन और अनुसरण करना चाहिए। अर्थात यदि आप मेरे द्वारा सिखाई गई सभी बातों का पूरी तरह से पालन और अनुसरण करते हैं, तो भविष्य में संसार के अंत के समय पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करके अनंत जीवन के सुख का आनंद लेते हुए रहेंगे। तो वास्तव में कैसे कार्य करना चाहिए? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने होठों को छल की बातें करने से बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यह वाक्य अब एक आलंकारिक अभिव्यक्ति है जो बाइबल की सभी व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, यह वचन यीशु द्वारा 2000 साल पहले शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आकर घोषित किए गए पहाड़ी उपदेश के वचनों की याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे उन्होंने कहा था, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यह चेतावनी देता है कि भले ही हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किसी कार्य के माध्यम से पाप न किया हो, लेकिन यदि हमने विचार या होठों मात्र से पाप किया है, तो हमें उस अनंत नरक की आग में गिरना ही होगा। इसलिए विचार, वचन या कार्य से भी कभी पाप नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर कर देना, यदि कोई 1 मील चलने को कहे तो उसके साथ 2 मील चले जाना, यदि कोई 10 लाख वन उधार मांगे तो उसे 10 करोड़ तक दे देना। इस तरह से कार्य करने वाला व्यक्ति ही उस नरक की आग में नहीं गिरेगा और उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। वाह, कैसा है! स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत आसान काम है न? लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन वचनों के अनुसार जी सके? शायद मेरे विचार से इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा।
नहीं, बाइबल चेतावनी देती है कि इन सभी व्यवस्थाओं का पालन करते हुए भी यदि कोई एक में भी चूक जाए तो उसे अनंत नरक की आग में गिरना ही होगा। याकूब 2:10 से 11 में भी। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है, वह सब बातों में अपराधी ठहरा। क्योंकि जिसने यह कहा व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा हत्या न करना, सो यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा, यह वचन कह रहा है। तो फिर कौन इन सभी व्यवस्थाओं का पालन करके उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? कोई भी नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी? नहीं, यीशु आज के पाठ में उस पहाड़ी उपदेश की तरह क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए है ताकि परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को व्यवस्था देने के कारण और उद्देश्य के बारे में बताया जा सके। तो फिर परमेश्वर ने मनुष्यों को व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को व्यवस्था देने का सबसे पहला उद्देश्य पाप का बोध कराना है। रोमियो 3:20 में भी। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, यह वचन कह रहा है। साथ ही परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को व्यवस्था देने का उद्देश्य मसीह तक पहुंचाने वाले एक शिक्षक की भूमिका निभाना है। अर्थात जैसा कि पहले बताया गया है, यदि हम मनुष्य इस व्यवस्था के एक अंश का भी उल्लंघन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति नरक की आग में गिर जाता है। ऐसा मनुष्य व्यवस्था के माध्यम से यह महसूस करता है कि वह एक पापी है जो अनंत काल तक मरने के लिए विवश है, और वह निराश होकर चिल्लाता है। और यह निराशा और चीख इस स्वीकारोक्ति की ओर ले जाती है कि मेरी अपनी शक्ति और क्षमता से मैं उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो मुझे पाप से बचा सके। परिणामस्वरूप व्यवस्था मनुष्यों को यीशु मसीह तक पहुंचाने वाले एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। साथ ही परमेश्वर द्वारा व्यवस्था देने का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों की तरह जीकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। अर्थात व्यवस्था मनुष्य को बचा तो नहीं सकती, लेकिन वह यह बताती है कि परमेश्वर के लोग कैसे जीकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी हो, आज के वचन के माध्यम से मसीह यीशु जो कहना चाहते हैं वह यह है कि भविष्य में जब यीशु स्वयं शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे तो वे क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे, और आपको इस लहू के पुण्य पर विश्वास करना चाहिए। तभी आप उस अनंत नरक की आग में नहीं गिरेंगे और उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करके अनंत जीवन के सुख का आनंद लेते हुए रह सकेंगे। दूसरे, आज का पाठ धर्मी मसीह यीशु के कष्टों और उनके प्रति परमेश्वर के उद्धार के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 34:15 से 18 में। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है, यह वचन कह रहा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ धर्मी शब्द महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है महिमा का धर्मी, जो मसीह यीशु की ओर संकेत करता है। अर्थात मसीह यीशु को क्रूस पर मृत्युदंड दिया जाता है, इसलिए वे क्षण भर के लिए पापी के रूप में दिख सकते हैं। क्योंकि उस समय क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले अपराधी विद्रोही, डाकू या जघन्य अपराध करने वाले होते थे, लेकिन मसीह यीशु ऐसे किसी भी पाप से रहित धर्मी हैं। वह भी महिमा का धर्मी, अर्थात परमेश्वर द्वारा भी स्वीकार किया गया पाप रहित व्यक्ति।
सच है, यीशु पाप रहित हैं। 1 पतरस 2:22 में भी न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, यह वचन कह रहा है। यह पतरस की स्वीकारोक्ति है, जिसने 3 साल तक यीशु का सबसे करीब से अनुसरण किया और उनके साथ रहा। इस पतरस की आंखों में यीशु एक ऐसे धर्मी व्यक्ति थे जिनमें ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं मिलता था, जो पूरी तरह से पाप रहित थे और परमेश्वर के वचन से थोड़ा भी विचलित नहीं होते थे। पौलुस ने भी 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यह वचन कह रहा है। पौलुस भी यीशु का परिचय पाप से अज्ञात के रूप में देता है, अर्थात यीशु पाप से अज्ञात अर्थात पाप रहित और निर्दोष धर्मी व्यक्ति हैं। साथ ही यहाँ तक कि यीशु को मृत्युदंड देने वाले रोमन सूबेदार पीलातुस ने भी यीशु के बारे में 3 बार घोषित किया कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। नहीं, यीशु वास्तव में जन्म से ही पाप रहित हैं। हम सभी मनुष्य आदम की संतान हैं, इसलिए हम आदम से विरासत में मिले मूल पाप से बच नहीं सकते। लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के माध्यम से स्त्री की संतान के रूप में अर्थात कुंवारी मरियम के शरीर के माध्यम से इस पृथ्वी पर आए, इसलिए वे मूल पाप से मुक्त हैं और उस पाप के प्रभाव से पूरी तरह बाहर हैं। इस प्रकार यीशु पूरी तरह से पाप रहित धर्मी हैं। नहीं, इस प्रकार यीशु पवित्र आत्मा के माध्यम से स्त्री की संतान के रूप में आए और इस पृथ्वी पर भी पूरी तरह से पाप रहित रहे, इसलिए वे दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने का ऐसा कार्य कर सके। यदि ऐसा न होता और यीशु में थोड़ा सा भी कोई पाप होता, तो उनकी क्रूस पर मृत्यु केवल उनके अपने पाप के लिए मृत्यु होती और वे दूसरों के पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। अर्थात यीशु की क्रूस पर मृत्यु को इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस क्रूस के ढांचे को हम पापियों को उठाना चाहिए था, जो अनंत काल तक मरने के लिए विवश थे, उसे एक पाप रहित व्यक्ति ने स्वयं उठाकर हमें बिना मूल्य की धार्मिकता प्रदान की। साथ ही यहाँ उनकी शब्द महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है महिमा का वह। जो भी हो, यह वचन यह कह रहा है कि भले ही क्रूस के चारों ओर के सभी लोग उस मसीह यीशु के साथ पापी जैसा व्यवहार करें, उनकी उपेक्षा करें और उनका तिरस्कार करें, परमेश्वर उस मसीह यीशु को पाप रहित महिमा का धर्मी स्वीकार करेंगे और उनकी आंखें और कान पूरी तरह से उस मसीह यीशु और उनकी पुकार पर टिके रहेंगे। यहोवा का मुख बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहाँ यहोवा का मुख क्रोध, विरोध और न्याय के अर्थ में उपयोग किया गया है। आमतौर पर बाइबल में यहोवा का मुख अनुग्रह या शांति के मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसके विपरीत यह परमेश्वर के दृढ़ संकल्प और निर्णय को दर्शाता है कि वे कभी भी पाप को अनदेखा नहीं करेंगे और निश्चित रूप से न्याय करेंगे। साथ ही यहाँ बुराई करने वाले प्राथमिक रूप से यरूशलेम के उन धार्मिक नेताओं और रोमन सैनिकों की ओर संकेत करते हैं, जिन्होंने मसीह यीशु का विरोध और उत्पीड़न करके उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन अंततः यह ईसाई धर्म के पिछले 2000 वर्षों के इतिहास के दौरान और इस संसार के अंत तक उस मसीह यीशु की उपेक्षा और तिरस्कार करने वाले सभी लोगों की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालना परमेश्वर के उस दृढ़ संकल्प और न्याय के डर को दर्शाता है कि वे उनके अस्तित्व के निशान तक को पृथ्वी से मिटा देंगे। लेकिन यह वचन अब अलंकारिक रूप से उपयोग किया गया है, जो उन दुष्टों पर परमेश्वर के न्याय के सभी दंडों का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इन दुष्टों पर परमेश्वर का न्याय न केवल इस पृथ्वी पर होगा, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी वे उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और उस अनंत नरक की आग में गिर जाएंगे।
धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। यहाँ का धर्मी भी महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जो मसीह यीशु की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ उनकी सब विपत्तियां में महिमामय बहुवचन का बार बार निरंतर उपयोग किया गया है, जिसे महिमा के उसकी पूर्ण महिमा की विपत्ति कहा जा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ महिमा का वह मसीह यीशु की ओर संकेत करता है और पूर्ण महिमा की विपत्ति उनकी क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़े जाने की ओर संकेत करती है। तो फिर उस मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़े जाना पूर्ण महिमा की विपत्ति क्यों हो सकता है? क्योंकि यह वह घटना है जहां अनंत काल पहले बनाई गई परमेश्वर की उद्धार की योजना अंततः पूरी और सिद्ध होती है। नहीं, क्योंकि यह वह घटना है जो मनुष्य द्वारा उठाए गए पाप की समस्या को हमेशा के लिए हल करती है। नहीं, क्योंकि यह वह अद्भुत घटना है जहां परमेश्वर की बुद्धि, न्याय, प्रेम, बलिदान और महिमा को बड़े पैमाने पर प्रमाणित और घोषित किया जाता है। साथ ही यहाँ छुड़ाता है भविष्य सूचक पूर्ण काल में है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में जब वह धर्मी अर्थात महिमा का वह मसीह यीशु क्रूस पर लहू बहाकर मरेगा और कब्र में गाड़ा जाएगा, तो परमेश्वर कब्र के भीतर से उनकी पुकार सुनेंगे और उन्हें उस मृत्यु से छुड़ाएंगे। नहीं, उस क्रूस पर मृत्यु के समय परमेश्वर निश्चित रूप से उस मसीह यीशु की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। यहाँ मन को इब्रानी में लेव कहते हैं, जो अक्सर हम मनुष्यों के आंतरिक अंगों या समान शारीरिक अंगों को दर्शाता है। अर्थात यह शब्द इन भजनों में अक्सर क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाले और कब्र में लेटे हुए यीशु के अस्तित्व को दर्शाता है, या फिर यह पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर को धारण करने वाले यीशु की ओर संकेत करता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ भी यही बात लागू होती है। यहाँ भी यह शब्द क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाले और कब्र में लेटे हुए यीशु के अस्तित्व को दर्शाता है। साथ ही यहाँ पिसे हुए लोग शब्द का अर्थ आत्मा, सांस है। अर्थात यदि इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद अब करें तो यहोवा टूटे हुए मन लेव वालों के समीप रहता है और पिसी हुई आत्मा वालों का उद्धार करता है कह सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ टूटे हुए मन वाला, पिसी हुई आत्मा वाला क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाले और कब्र में लेटे हुए यीशु की ओर संकेत करता है। अर्थात परमेश्वर उस क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाले और कब्र में लेटे हुए यीशु के समीप रहेंगे और उनका उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। अंत में आज का पाठ उस मसीह यीशु का विरोध करने वालों के न्याय और उस मसीह यीशु को स्वीकार करने वालों के पापों की क्षमा के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 34:19 से 22 में धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी ही बुराई के कारण मारा जाएगा और धर्मी के बैरी अपराधी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों के प्राणों का मोल लेकर उन्हें छुड़ा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी अपराधी न ठहरेगा, यह वचन कह रहा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ धर्मी शब्द बहुवचन नहीं बल्कि एकवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जो एक बार फिर पुष्टि करता है कि अब तक जिसकी बात की गई है वह महिमा का धर्मी मसीह यीशु ही है। साथ ही यहाँ उन सब विपत्तियों से महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जिसे महिमा के उसकी सभी विपत्तियां कहा जा सकता है।
अर्थात यहाँ महिमा के उसकी सभी विपत्तियां वे सभी कष्ट हैं जो परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु हम मनुष्यों का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आकर सहते हैं, जिसमें क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़ा जाना आदि शामिल कहा जा सकता है। अर्थात यह वचन यह कह रहा है कि परमेश्वर उस पाप रहित महिमा का वह अर्थात उस मसीह यीशु को शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आने पर क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़े जाने जैसे कई कष्टों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वे उन्हें उन सभी कष्टों से बचाएंगे नहीं, वे उनकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यह वचन 1000 साल बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना में अक्षरशः सिद्ध होता देखा जा सकता है। आमतौर पर क्रूस पर मृत्युदंड देने में डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे सांस लेना आसान होता है लेकिन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि उस समय क्रूस पर लटका हुआ अपराधी जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण सांस लेने के लिए अपने पैरों को आधार बनाकर अपने शरीर को ऊपर उठाता था। लेकिन सैनिक उस अपराधी को ऐसा न करने देने और उसे अधिक समय तक जीवित न रहने देने के लिए और कम समय में मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पैरों को तोड़ देते थे। यह यीशु के मृत्युदंड के समय भी ठीक वैसे ही लागू हुआ। इसके अलावा क्योंकि यह सब्त के दिन से पहले की स्थिति थी, यहूदी नहीं चाहते थे कि लाशें सब्त के दिन तक क्रूस पर लटकी रहें। इसलिए यहूदियों ने उन अपराधियों की मृत्यु में तेजी लाने के लिए उनके पैर तोड़ने का पीलातुस से अनुरोध किया। इसके अनुसार सैनिकों ने जाकर यीशु के साथ क्रूस पर लटके हुए अपराधियों के पैर तोड़ दिए, लेकिन यीशु पहले ही प्राण त्याग चुके थे। इसलिए सैनिकों ने यीशु के पैर तोड़ने के बजाय उनकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए भाले से उनकी पसली में छेद किया और गवाही दी जाती है कि लहू और पानी निकल आया। कैसा है? आज के पाठ में भविष्यवाणी किए गए वचन को ठीक वैसे ही पूरा होते हुए हम देखते हैं। यूहन्ना 19:36 में भी ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी, यह वचन कह रहा है। अर्थात सैनिकों द्वारा यीशु के पैर तोड़ने के बजाय भाले से पसली में छेद करना बाइबल में भविष्यवाणी किए गए वचनों को पूरा करने के लिए था। सच है, बाइबल कई स्थानों पर भविष्यवाणी करती है कि मसीह यीशु की हड्डियां एक भी नहीं तोड़ी जाएंगी और सुरक्षित रहेंगी, और इसके बजाय उन्हें भाले से बेधा जाएगा। न केवल आज के पाठ के वचन में, बल्कि पुराने नियम के निर्गमन के समय के फसह के नियमों को देखें तो उस मेने को खाते समय एक नियम है कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ना। निर्गमन 12:46, गिनती 9:12। निश्चित रूप से यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है कि हम मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस पृथ्वी पर आने वाले मसीह यीशु फसह के मेमने के रूप में आएंगे। लेकिन मसीह यीशु की हड्डियां एक भी नहीं तोड़ी जाएंगी और सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा जकरयाह 12:10 में भी वे मुझ पर जिसे उन्होंने बेधा है दृष्टि करेंगे कहकर भविष्यवाणी की गई है कि मसीह यीशु भाले से बेधे जाकर मरेंगे। इस प्रकार यीशु की हड्डियों का एक भी न टूटना और भाले से बेधा जाना कोई संयोग नहीं था, बल्कि हम जान सकते हैं कि यह बाइबल में भविष्यवाणी किए गए वचनों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का कार्य और संचालन था। अर्थात हम जान सकते हैं कि परमेश्वर उस क्रूस की घटना के समय उन रोमन सैनिकों की तलवारों और भालों की नोक तक का सूक्ष्मता से संचालन और नियंत्रण कर रहे थे। नहीं, यह गवाही देता है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु और कब्र में गाड़ा जाना परमेश्वर के संप्रभु प्रबंधन और शासन के भीतर हुआ कार्य था, और साथ ही यह गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर की अनंत उद्धार की योजना के भीतर इस पृथ्वी पर आए मसीह और फसह के मेमने हैं। दुष्ट अपनी ही बुराई के कारण मारा जाएगा
और धर्मी के बैरी अपराधी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों के प्राणों का मोल लेकर उन्हें छुड़ा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी अपराधी न ठहरेगा। लेकिन कई लोग उस मसीह यीशु को स्वीकार करने और विश्वास करने के बजाय उनका विरोध करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे और तिरस्कार करेंगे। यहाँ बुराई, दुष्ट का अर्थ बुरा, दुष्ट है, जो न केवल परमेश्वर की उद्धार की योजना की उपेक्षा और तिरस्कार करने की ओर संकेत करता है, बल्कि उस मसीह यीशु का विरोध और तिरस्कार करने की ओर भी संकेत करता है। साथ ही यहाँ मारा जाएगा एक आलंकारिक अभिव्यक्ति है जो उन सभी दुष्टों को मिलने वाले दंड का प्रतिनिधित्व करती है जो मसीह यीशु का विरोध और तिरस्कार करते हैं। अर्थात परमेश्वर ऐसे दुष्टों के साथ नहीं रहेंगे, न ही उनकी प्रार्थना सुनेंगे, और उन दुष्टों को इस पृथ्वी पर हर तरह के कष्ट और पीड़ा में रहने देंगे, और मृत्यु के बाद उन्हें अनंत मृत्यु, नरक की आग में गिरा देंगे। साथ ही यहाँ धर्मी उस मसीह यीशु की ओर संकेत करता है जिन्होंने कोई पाप न होने के बावजूद हमें बचाने के लिए क्रूस पर लहू बहाकर अपने प्राण त्याग दिए। अर्थात जो उस मसीह यीशु से बैर और घृणा करते हैं, ऐसे सभी लोग दंड के भागी होंगे। दूसरे शब्दों में वे अनंत मृत्यु, उस अनंत नरक की आग में गिर जाएंगे। यहोवा अपने दासों के प्राणों का मोल लेकर उन्हें छुड़ा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी अपराधी न ठहरेगा। यहाँ अपने दासों शब्द महिमामय बहुवचन के रूप में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है महिमा का उसका दास, जो मसीह यीशु की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ छुड़ा लेता है के लिए इब्रानी शब्द पादा का उपयोग किया गया है। आमतौर पर इस शब्द का अर्थ किसी दास या कैदी को मुक्त करने के लिए उसके अनुरूप कीमत चुकाना होता है। इसे देखते हुए यहाँ यह शब्द दर्शाता है कि परमेश्वर कोई कीमत चुकाकर उस महिमा के दास को उस मृत्यु से छुड़ाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर मृत्यु के लिए सौंप दिया, लेकिन उन्हें फिर से जीवित करके उन्होंने मृत्यु की शक्ति से कोई कीमत चुकाकर उन्हें वापस पा लिया। निश्चित रूप से यहाँ की कीमत विरोधाभासी रूप से उनके प्रिय पुत्र की मृत्यु है। नहीं, हम जान सकते हैं कि यह पादा शब्द यहाँ विशेष रूप से उनके पुत्र की मृत्यु पर जोर देने के लिए उपयोग किया गया है। अर्थात परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए न्याय की मांग के सामने अपने एकलौते पुत्र के लहू की कीमत चुकाई, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु के उस दर्द और पीड़ा की कीमत चुकाकर अपने पुत्र को मृत्यु से फिर से जीवित किया। यहाँ हम मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के गहरे प्रेम और उनके उस आर्त और उदात्त संकल्प को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हमें बचाने के लिए अपने प्रिय एकलौते पुत्र को सौंप देने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने वाले नहीं, अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु के उस चरम दर्द और पीड़ा को सहने वाले परमेश्वर के इस गहरे प्रेम और उनके उस आर्त और उदात्त संकल्प को यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ जितने उसके शरणागत हैं, उसके पास आने वाले, महिमा के उसके दास के पास आने वाले हैं, जो यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वालों की ओर संकेत करता है। अर्थात जो कोई भी यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करता है, उसे दंड नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के न्याय के समय वह उस अनंत नरक की आग में नहीं गिरेगा और उस अनंत स्वर्ग में प्रवेश करेगा। उनकी सब हड्डियों की वह रक्षा करता है। यीशु, धन्यवाद। आपका आभार। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उद्धार की योजना के भीतर इस पृथ्वी पर आने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने के द्वारा हमें बचाने के लिए प्रभु के अनुग्रह और प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम प्रतिदिन इस अद्भुत अनुग्रह और प्रेम को प्रमाणित करने वाले और इसका गौरव करने वाले बन सकें।
यीशु के नाम में आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ। आमीन।